married to her because I was a good cook. The best approach to a woman's heart is through her stomach. तो मैंने अपने मदर से यही सीखा था. मेरी मदर पार्लियामेंट में थी, घर पे रहती. I thought it was the other way round. No. वो मारवाड़ी लेडी थी जहाँ घास फूस मिलता था. मैं मटन चिकन कोरमा बनाता था. तो that was the attraction. तो उसके बाद शादी के बाद भी जब हम बाजार गए तो उन्होंने कहा 1 दर्जन भिंडी दे दो और 1 किलो केला दे दो. तो उसने कहा मैं समझ गया सर, आप ही. तो अभी भी मैं आई बिकम एन असिस्टेंट टू द मेड. बाजार में जाता हूँ, सब जाता हूँ. आई हैव टू कीप पीपल हैप्पी. आपने आर्मी वाली बात बताई तो मैं आपको एक आर्मी की जोक जल्दी 2 मिनट में सुना देता हूँ. आर्मी में किसी ने ये पूछा, बिकॉज कर्नल साहब भी वहीं के हैं, कि मेकिंग लव इज वर्क और प्लेजर. तो जनरल साहब ने कहा इट्स वर्क. लेफ्टिनेंट जनरल ने वर्क बोला, मेजर जनरल ने, ब्रिगेडियर ने, एंड तक. जब सोल्जर का काम से पूछा गया तो कहता सर अगर वर्क होता तो ये मुझसे कराते ना. But great, I have some lovely army jokes also. I have a lot of classmates who are in the army, and you have a wonderful life. You know that lovely. No doubt. मुझसे पूछा गया था, why do you want to join the army? मैं एक मोबाइल कमीशन में गया था. I said apart from smartness is personified in the army, and that discipline is absolute. I feel every individual in this country should have 2 years training in the army before he does it. सर मैं तो कहता हूँ आर्मी बेशक ना भी आपने ज्वाइन की हो, पर अगर आपकी अच्छी फीलिंग्स है एक आर्मी के लिए तो that itself is a good motivational factor for the army. सर उसमें कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अदरवाइज कई लोगों का ये होता है कि मतलब we keep finding fault in everything. If you don't find a fault, I think everything does very well there. चलिए इस ब्रेक में मैं जल्दी से मिस्टर भामरी को वेलकम कर लूं. गुड इवनिंग मिस्टर भामरी. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. गुड इवनिंग. भामरी साहब का मेरे साथ का वो है, उनका भी 40 इयर्स का वो रहा, 25 इयर्स ऑफ सीपीएफ. तो मैंने भी वही सोच रहा. आई मीन द सेम बोट 1996 सर. Okay, and it's good to see. Let me just welcome Rajat and Gaurav also today, because finally today they are on video. So, thank you. Hello everyone. Hello, good evening. रजत जी क्या हाल है आपका? बस सर दुआएं आपकी. हेलो गौरव जी. जी सर. How is everything? बढ़िया सर, आपकी दुआएं. यार ये बताओ, ये सब दाढ़ी क्यों बढ़ा के बैठे हुए हो? क्योंकि नाई नहीं मिल रहे ना सर. ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, सबकी शक्लें ऐसी हैं. रजत ने थोड़ी ज्यादा बढ़ा ली है. गौरव इज बैक टू हिज आज मुझे आपसे और अविनाश सर से मुझे बहुत वो है जलन, क्योंकि जिनके नहीं आ रहे हैं उनको तो फायदा है. जिनके आ रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है आज. सर वो नाई के पास जब जाइएगा, एक नाई के पास गया तो उसने पूछा बाल काटने के कितने पैसे लेते हो? कहता 10 रुपए. कहता शेव करने के लिए कितने पैसे लेते हो? कहता 10 रुपए. और बाल काटने? कहता 100 रुपए. कहता शेव माई हेड. Mona auntie's vanished before I could welcome her. So anyway. अभी कितने इकट्ठे हो गए हैं रितु जी? टोटल 7 है. 1 2 3 टोटल 7, but 4 elders. मैं हाफ एल्डर और ये बाकी दोनों यंगस्टर्स. आप अपने आप को इंक्लूड कर लेते हो? मैंने कहा मैं हाफ एल्डर और ये दोनों यंगस्टर्स रजत एंड गौरव, एंड मैं दोनों तरफ जिस टाइम मुझे जो सूट करे. दैट इज यंगेस्ट. तो एटीट्यूड की बात होती है. यू आर एब्सोल्युटली यंग एंड सो इज कर्नल पुरी एंड मी. Absolutely. Then all of us are very young here. सर मैं एक चीज और बोल दूं कि कोई लेडी मुझसे पूछती है व्हाट्स योर एज, आई सेड यू टेल मी योर्स, आई विल एडजस्ट माइन अकॉर्डिंगली. So these young guys, I hope you all are learning from the pro. ये तो आपके प्रोग्राम ने हम लोग को सबको थोड़ा सा एक्टिव बना दिया है, थोड़ा यंग कर दिया है. नहीं तो इफ यू हैड नथिंग टू डू दैट तो हम देखते रहते या किचन में जाते या फ्रिज में देखते रहते क्या है खाने पीने के लिए. नहीं सर, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, दिस प्रोग्राम शुड कंटिन्यू रितु जी.
I know. And even at a particular cost, if you tell us, because we can't get this pleasure. Exactly. In fact, they are able to cover up everything. Yes. आपकी मतलब ये 3 चीज ही बताते हैं कि एक एक्सरसाइज आपकी होनी जरूरी चाहिए, खाना अच्छा खाना चाहिए, और तीसरा एंटरटेनर होना चाहिए. All the 3 things are being done. और अगर खुद थोड़ा ज्यादा हो जाए तो डॉक्टर भी बिठाए हुए हैं कि आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस भी कर सके. गुड इवनिंग मोना आंटी. हाँ बेटा, तुम्हारी वजह से रोज लिपस्टिक लगा के बैठ जाते हैं. न्यू कुर्ता एवरी डे. अच्छा, एटलीस्ट सब तैयार हो रहे हैं ना, अपने पजामाज में नहीं बैठे सारे. So feel like otherwise they're just like that. चलो चलता है. लग रहा है ना कि हम और मैं बता दूं, मैं भी इसी बहाने से तैयार होके बैठ जाती हूँ. अदरवाइज शायद मैं भी अपने झाड़ू पोछे कटका लेके सब लगी रहती शायद. बिल्कुल नहीं, आप ओरिजिनली ऐसी हैं. मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अ वुमन इज बोर्न परफेक्ट. चलिए, मैं याद रखे खुश. हाँ जी. ये अपने मिसेस मोना का एक्चुअली आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट हर. वो जब भी आती हैं तो उनके चेहरे पे बिल्कुल खुली हुई मुस्कान होती है. बिल्कुल. जब गाना भी गाती है तो इतनी लाइफ होती है उनके गाने के बीच में कि यू वांट टू कंटिन्यू टू हियर दैट पर्टिकुलर सॉन्ग. बिल्कुल. जरा सामने करिए, जरा फोटो दिखा दो जरा. मोना जी, मैं आपकी बहुत तारीफ करता हूँ. बहुत आई रियली बिकम अ फैन फॉर यू. क्योंकि क्वेश्चन भी आप पूछते हैं बिल्कुल हंसमुख बिल्कुल रह के, और उसको जब गाना भी गाते हैं तो मजा आ जाता है गाने सुन के आपके. It is something very very good and you really deserve all appreciation from everybody. जितना दर्द होता है वही उतना हंसता ज्यादा. नहीं, पर सब में हंसी भी नहीं आती. हम कोशिश भी करते हैं, हमारी हंसी नहीं निकलती. जो छुपा रहे हो, है ना मोना आंटी जी, अब सुना दो. इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? हाँ, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो. रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है को छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो. बहुत खूब. वेरी नाइस. थैंक यू मोना जी. थैंक यू. We have Mr. Parvinder also joining in, Mrs. Ravinder and Mr. Parvinder. Good evening. Good evening. Hello, good evening. Warm welcome to you. Thank you. Hello. Good evening, Mrs. Bhamri. How are you? Hello, hi. Good evening to all. Good evening. Good evening. हाँ, आज ची के पास बैठे. मैं ना इनका कैमरा भी, अब दोनों दिख रहे हैं आज कम से कम. बिल्कुल. That is why we made some changes. बट अंकल बिल्कुल खुश नहीं लग रहे, जैसे आज ज्यादा सीरियस हो गए, बिल्कुल ऐसे. Our social distancing gone for a toss. इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे भी हस्बैंड वाइफ है जो अपने अलग अलग कमरे में बैठ के हमारे मो टीवी को ज्वाइन करते हैं. नहीं, उनके पास डिवाइस ज्यादा होंगे ना, हमारे पास एक ही डिवाइस है. तो आज क्या है टॉपिक? अभी पूरी चलो. सॉरी, बातें कहीं अनकहीं.
बातें बिल्कुल. So 6:10 हो गए as usual. I start at 6:10. I wait for everyone to join in before that. So good evening to everyone and once again a very warm welcome to Moon TV. And हम लोग हर रोज किसी ना किसी को बुलाते हैं, कोई ना कोई information knowledge पास करते हैं. But हमारे पास इतने सारे elders हैं with so much of experience, so much to tell us, so many stories. जैसे हम कहते हैं कि you know elder people ये सारी library इनके अंदर ही होती है सारी, मतलब इतना कुछ आप लोगों को पता होता है जो हम लोगों को पता नहीं होता, you know. And otherwise also जैसे भी हम लोग आपस में जब हम बातें करते हैं, लेकिन it is such a pleasure meeting everyone here and धीरे धीरे सब एक दूसरे को जानने लगे हैं, एक दोस्ती हो गई है. And everyone looks forward not only to the show but also to saying hello to each and everyone. So आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने अपने आप के लिए रखा है, चाय पे चर्चा. तो आई होप आप सब चाय लेके बैठे हैं अपनी. एंड जो आज का शीर्षक है वो है बातें कही अनकही. सो हमारे जो हमारी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है, कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स हैं, कुछ चीजें हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं या एज फ्रेंड्स हम आपस में कहना चाहते हैं. बिकॉज बहुत बार हम लोग यू नो बहुत सारी चीजें हैं जो अपने अंदर रखते हैं, बट वी वुड लव टू शेयर दोस. यू नो कुछ हमने अच्छा किया है या कहीं से हमें कोई सीख मिली है, किसी ने हमें हेल्प करा है, किसी ने हमारे साथ यू नो जो भी हमने कुछ लाइक यू नो लाइफ में कुछ करने की कोशिश करी है, वी बीन एबल टू अचीव दैट. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच मेक आवर लाइफ सो एनरिचिंग. हमारे कोई फ्रेंड्स हैं या कोई ऐसे लोग हैं लाइफ में जिन्होंने हमारी लाइफ को बहुत यू नो मतलब इतनी मिठास घोली है. सो आज यही सब हम एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हैं, आज एक दूसरे से बातें करने वाले हैं. आज हमने किसी को नहीं बुलाया. सो वी आर गोइंग टू टॉक टू ईच अदर टुडे. और जैसे मैंने कहा, बातें कही अनकही. सो जैसे हम अभी इसके पहले भी बातें कर रहे थे, सो अभी तो सब ऐसे चुप होकर बैठ गए बिल्कुल. नहीं, आपने दिमाग चल रहा है ना, गियर घूम रहे हैं सब बिल्कुल. So remember all the good things, remember all the things that you know you would like to talk about. In fact मैं आपको बताती हूँ, मैं जब मिस्टर परविंदर एंड मिसेस रविंदर ने हमें ज्वाइन करा था, तो जैसे मैं वेलकम करने जाती हूँ तो नॉर्मली भी खैर मुझे टाइम लगता है जब मैं मिलने जाती हूँ, मैं आराम से करीब 2 hours तक 2.5 लग जाते. बट उनके पास जब मैं बैठी थी, हम एक बात से दूसरी बात पे चलते गए, मुझे पता ही नहीं लगा कब 8 बज गए रात के. यू नो इतनी सारी उन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग कहानी बताई मुझे. इनफैक्ट पता नहीं मुझे उनकी परमिशन है कि नहीं है. मिस्टर परविंदर शेयर कर सकती हूँ कुछ? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ऑल आर सेम ग्रुप. हाँ जी, नहीं बिल्कुल, मैंने कहा मुझे कुछ बातें, बिकॉज ही इज फ्रॉम द मर्चेंट नेवी एंड ऑल. तो उन्होंने जो मुझे इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताई, आंटी की, अंकल की, सारी यू नो हाउ लाइफ वाज ऑल अबाउट. एंड बातें करते करते मैं बता रही हूँ ना, मैं कहाँ खो गई मुझे पता नहीं चला. उन्होंने एक कहानी मुझे बताई, एंड आंटी इज सो ब्रेव एंड बोल्ड इन एवरीथिंग, कि एक बार जब वो शिप में चढ़ने की कोशिश कर रही थी एंड समहाउ द शिप मूव्ड एंड शी वाज हैंगिंग देयर. एंड मैं बल्कि इनको बोलूंगी कि ये खुद ही पूरी कहानी विद फुल यू नो उससे बताएं, क्योंकि मैं शायद आधी चीजें भूल जाऊंगी बताते हुए. तो मैं इन्हीं से स्टार्ट करती हूँ कि ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हम शेयर दूसरी कहानी सोच रहे थे. आप मैं आपसे दूसरी, वो फर्स्ट कहानी, आप दूसरी तीसरी चौथी सब सुना सकते हैं. मैं उसकी भी वेट करूंगी. सो मैं आप ही से शुरू करती हूँ. आंटी आप बताइए वो शार्क वाली कहानी अब. Anyway, मेरी लाइफ जो है वो, क्योंकि हम लोग दिल्ली से ही हैं, I was born and brought up in Delhi only, and मुझे समुद्र का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कभी भी. मतलब इतनी पास से छोटे बिल्कुल बचपन में मैं गई थी बॉम्बे, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था ज्यादा. तो जब मेरी शादी हुई विद ए मर्चेंट नेवी ऑफिसर, चीफ इंजीनियर, तो जाना तो था ही. तो सिंगापुर में एक बार हमने शिप ज्वाइन करना था. तो वहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरह के हैं कि वी कैन नॉट ज्वाइन द शिप इन पोर्ट.
She was passing through. Actually, ship was not going to the port. She was just passing through. So they just stopped for a few 1 hour or something for us to join the ship. But that was also moving. No, the ship was in an outer anchorage basically area that was say about 5-6 miles from away from shore. So the only process to join there basically by boat at that time. एक और बार हमने actually चलती हुई ship में भी join किया था, but that was another thing. But this time actually what she wants to relate to was the ship was stopped and we had to. Wind was so. Actually, wind picked up. When we had the boats actually are not very heavy bottom boats. They are made of aluminium, so they are a little light. They get swayed very fast with wind. And I was working. Actually, I was also joining along with her. That was a super tanker. Let's say we carry about 150,000 or 200,000 tons of crude oil. So the ship basically, and it's got about 100 steps coming up from top to bottom and bottom to up when you have to join approximately that many steps. It's about almost 25 meters. Yeah, about 10 plus 20. Almost 20 meters or 25 meters. We had to climb up. And at the end of the ladder, basically there is a small platform, say about 2.5 feet by 2.5 feet. Or you can even say 3 feet by 3 feet. तो उसमें एक आदमी का normally खड़े होना और फिर दूसरा आदमी sometime make rules basically that especially when wind is more that we should not go more than one person or two persons on the ladder at the same time, because then it starts swaying and it can break or collapse. So we had to join actually. Then our baggage and all that is basically taken care of by picking up by rope. That's not an issue. We had to take care of ourselves only. So first, one of my junior officers actually he climbed up the stairs. He jumped from the boat to the platform and went up. Second, I went up from the boat to the platform, and I asked her to jump, do the same thing, jump. And as she was in the process of this jumping, the wind picked up and the boat little swayed and went away from the ship. And during this period, she just could hold on to by the platform to the platform by platform's stanchions just with difficulty. इसकी आगे की कहानी आंटी बताएंगी because उन्होंने मुझे बहुत I given the technical background. I given the technical background. Now the emotional background will be given by. आपने उसको सारा technical कर दिया. अब आंटी बताएंगी properly क्या हुआ था. I given you technical background. Basically, what it is, and probably everybody can put themselves in that situation and realize what it will be. That बिल्कुल. आंटी आप बताइए. Now over to you. मतलब आप ये नहीं कहेंगे ना इंडिविजुअली आप दोनों ने कहानी सुनाई, हमने सुना दी दोनों ने. आपका नंबर बाद में आएगा, अभी आप वेट करिए. हुआ क्या कि जैसे ही मैं ऊपर चढ़ने लगी, उसके दो पोल्स होते हैं, उसको मैंने ऐसे पकड़ा. जैसे मैंने उसको पकड़ा तो नीचे से मेरे पैरों के नीचे से बोट जो थी वो परे हट गई. जैसे दूर चली गई. I was just hanging in the sea, in the air, you can say. तो पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं क्या करूं, मैं छोड़ देती हूँ, ऊपर से हाथ छोड़ देती हूँ, जैसे ऐसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैंने कहा छोड़ देती हूँ, क्या होगा, पानी में जाऊंगी और क्या होएगा. मैं एकदम से मेरी चीख निकल गई, बड़ी जोर से चीख निकली. एंड देन ही टर्न के क्या हो गया, पीछे मुड़ के देखा तो मैं नीचे लटक रही थी. ऊपर से दूसरा जो जूनियर ऑफिसर था वो भी एकदम से आ गया कि आंटी को क्या हो गया, मैडम को क्या हो गया, वो भी नीचे आ गया. तो जैसे ही मैं उसने कहा मैडम पुल योरसेल्फ, मैं क्या अप टू माय वेस्ट, इट इज कमिंग अप टू माय वेस्ट, हाउ कैन आई पुल माय सेल्फ अप टू दैट लेवल, आई कांट पुल माय सेल्फ, देयर इज नथिंग टू गिव लीवरेज. तो मैं ऊपर कैसे, कोई उसका वो नहीं था. उसके बाद में वो कैन, देन ही केम बैक, he somehow pulled me from my leg and
On the other hand, he was my husband. He was holding my arm from here, and they both 1, 2, and 3. They pulled me up, and simultaneously, I also scrolled on the platform, and then everything was okay. पर मुझे कोई डर नहीं लगा, कोई कुछ नहीं लगा, मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आई. मैं आराम से ऊपर चली गई. ऊपर everybody was asking, मैडम you are okay? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं है. ओके, दूसरा बंदा मिला, मैडम यू आर ओके. आई सेड ओके. थर्ड, जैसे जैसे कोई मिलता गया ना, सब यही पूछ रहे. फिर दूसरी बात मेरे दिमाग में आई कि ऊपर एक सुपरिटेंडेंट खड़ा था, उसने ये क्यों बोला कि बोर्ड परे हट जाओ. तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी कि बोर्ड को उसने परे क्यों कर दिया. लेटर मैंने जब अपने केबिन में पहुंची तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि उसने ऐसे क्यों कहा था. मैं तो पानी में गिरती, तो ऐसे अगर बोट होती तो बोट में गिरती. कहते नहीं, उससे तेरी लेग्स जो थी वो बीच में क्रश्ड. मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो ठीक है. मैंने कहा सब लोग ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, मैडम यू आर ओके, मैडम यू आर ओके. तो कहने लगे तेरे को पता है तेरे को क्या होना था. क्या होना था, पानी में गिरती, कुछ नहीं होना था. कहते नहीं, नीचे शार्क होते हैं, शार्क ने खा लेना था. नेट एरिया वहां पर काफी ज्यादा शार्क होते हैं उस एरिया में. तो कहने लगे, तो मैंने कहा ठीक है. कहते उनको मोटी तगड़ी मिल रही था, पास मिल रहा था खूब सारा. जब उनका हमारा मिस हो गया. So that was my story. Thank you. नहीं, तो ये कह रही है उतनी इंटरेस्टिंग नहीं हुई इस बार, इतनी पहली बार इंटरेस्टिंग थी. हाँ जी, मैंने कहा आपने ये कहा ना, ये इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी इस बार, इतनी पहली बार लगी थी. नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है जी. नहीं बिल्कुल इंटरेस्टिंग थी. बल्कि मैं बहुत ज्यादा कि हाँ आंटी आज थोड़ा सा लो उस पे करके बताया है. मतलब जैसे जो मैंने स्टोरी सुनी थी, तो वो जिस तरह से हैंग करती है. एंड शी हैज बीन वेरी ब्रेव बिकॉज हम लोग जो यू नो डिफेंस ऑफिसर्स की वाइफ्स हैं या मर्चेंट, वेयर वी हैव टू स्टे अलोन, यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी कैन नॉट डिपेंड ऑन आवर हस्बैंड. सो वी लर्न टू डू एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली. एंड जब खास करके आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि आपको पता होता है घर में सब लोग काम करेंगे, यू डोंट हैव टू रियली रश अराउंड. तो जब आप यू नो ऐसे किसी पर्सन से शादी करते हैं जहाँ पे खुद आपको धीरे 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 हर एक चीज खुद हैंडल करनी पड़ती है, तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट थिंग. सो शी इज आल्सो बीन लाइक दैट, वेयर शी इज रेज्ड हर चिल्ड्रन सिंगल हैंडेडली. जैसे हम सारी डिफेंस ऑफिसर्स की वाइफ्स भी मोस्टली ऐसी ही करती है, बिकॉज हमारे हस्बैंड्स साथ होते हुए भी नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर सो बिजी विद देयर जॉब्स. एंड फिर वो एक्सरसाइज पे चले जाते हैं या उनकी पोस्टिंग्स कभी फील्ड एरिया में होती हैं. So auntie also, like, she came from a background where she never had to do anything, but then she learned to live out on her own. But वो जो एक दलेर वो होता है ना कि बस ये करना है तो करना है, जैसे मर्जी सर पे पड़ी है. So that time also when she was hanging there कि ठीक है क्या होना है, ये हो गया पानी में गिर जाऊंगी तो क्या हुआ, 10 फीट नीचे है, देखा जाएगा टाइप्स, you know what is going to happen. But you know you don't kind of think कि कितनी ज्यादा उसमें प्रॉब्लम हो भी सकती है, because 10 फीट नीचे गिरना भी is also not a easy feat, because I have tried to you know dive from a 10 feet board on a swimming pool and you know नीचे इतना सा swimming pool दिखता है. And once when we were more concerned about her getting crushed actually. She could have been crushed with the between the ship and the boat. So वो तो टेक्निकल बातें आती हैं, and she's just hanging on with her arms, जबकि हमारे arms में इतनी strength नहीं होती है, you know, to continue hanging and then pull ourselves up, and then realizing the dangers of it, and she was like, हाँ ठीक है, हो गया देखा जाएगा, अब जो हो गया, you know, हो जाता तो हो जाता है टाइप. So but kudos to your spirit, auntie, and carry on doing like that. So अब कोई और, मिस्टर भामरी आप सुनाएंगे. मिसेस भामरी. मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ. मैं फार्मास्यूटिकल में था. हाँ जी. तो I was when I retired, I was a North India manager for a pharmaceutical company called Sarabhai Chemicals. Okay. हाँ जी, हाँ जी. तो ज्यादा मेरा पूरा एक्सपीरियंस जो है सेल्स में है. तो सेल्स में रोज कोई ना कोई एक्टिविटी होती है. वी वर टू मीट डॉक्टर्स, 9 to 10 डॉक्टर्स एवरी डे, एंड इट वाज ए लाइक न्यूज़ जो
a new experience for us. It was very like reading human beings and meeting doctors every day. It gave a very good experience. And then I finished my career as North India. I joined as medical representative, and I finished my career as North India manager. And then after retirement, I went abroad to USA, where again I got a job as a front desk manager. And when I joined the motel, it was a very shocking and pleasant experience for the people. They were all Gujaratis. Okay, uncle, aap is age mein, at that time I was 60. Today I am 71. So they gave me the job from 7 p.m. to 7 a.m. तो उसमें भी यही होता था कि लोगों को मिलना होता था. This American used to come and they used to appreciate at this age you are so active. And the best thing was they say कि if we go to India and they ask us to work, we cannot work like the way you work. And they used to compliment. Everybody used to come there, used to compliment. और ऐसा कोई जैसे आर्मी वालों का किस्से ऐसा हमारे छोटे छोटे बहुत किस्से हैं, बट आई डोंट थिंक आई शुड वेस्ट टाइम. इन बिटवीन मैं आपको एक सेशन दूंगा कि जब थोड़ा सा आपको गैप देना होगा तो आई विल सिंग ए सॉन्ग. श्योर बिल्कुल हम वेट करेंगे. निकल लिए. आंटी आपने भी सुनाना है, आपकी टर्न अभी आने वाली है, आप अपना सोचिए. एंड I see Mr. Gulshan Kapoor has also joined. Good evening to you. And I don't know, ये बाकी phone numbers हैं, मुझे नहीं पता ये किसके हैं. So anyway, so next, Colonel Puri. मैं पता क्या सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था, हेलो. हाँ जी बिल्कुल. मैं ये सोचा था कि मिस्टर अविनाश सहाय को ये वाला मौका दे दो. नहीं, अभी उनकी टर्न भी आने वाली है. अभी नहीं, अगर उनकी टर्न आ गई तो जल्दी खत्म नहीं होगी. एटलीस्ट he'll be able to sit by. He's a very difficult person to थोड़ा सा स्टॉप होने के लिए. जब एक बार उनकी लय में आ जाते हैं तो ही विल कंटिन्यू. आज का आपका जो टाइम 7 बजे का वो 7 बजे निकाल देंगे आज. नहीं आप पहले सुना दीजिए, उनका नंबर आएगा तब उनके बाद 7. मैं देखिए, मुझे सबके बारे में सबने आपके बारे में भी जानना है, सबने आपके बारे में सुनना, तो इसलिए बाय टर्न जा रही हूँ. एंड जैसे आपने कहा मिस्टर अविनाश की भी टर्न आएगी अभी, बट एक एक करके. सर अविनाश जी को आखिरी ओवरों के लिए रखा हुआ है, वो हिटर है ना सर, सिक्सर मारेंगे. अभी सिंगल काम चलाना है. फिर हालत ये होती है कि घड़ी को देखते रहते हो कि 7:15, 7:20, 7:25 हो गए. हमें सुनना. नहीं हम नहीं देखते. हम स्टोरी सुनाना, बिकॉज इफ यू आर हियरिंग आवर थिंग तो आप भी बताइए. लव टू हियर. He will be showstopper. हाँ, ये ठीक काम है घोष. मैं तो रोज ही आती हूँ, मैं तो रोज ही कहानियां सुनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ. सो चलिए मिस्टर गुलशन कपूर, चलिए मैं आपसे. मिस्टर कपूर, कैन यू हियर मी? Yeah, I can hear you fine. हाँ जी. गुड इवनिंग एंड वार्म वेलकम. एंड आज हमारा टॉपिक जो है वो है किस्से, कहानियां, बातें कही अनकही. तो आज हम सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू शेयर सम ऑफ portions of our life with each other, get to know each other better, because रोज हम spectators बनते, but आज हम सब participants हैं. And we are all since we all meet up every day with each other, and अभी तक हमें सिर्फ नाम पता है एक दूसरे के, मतलब मुझे नहीं, मैं सबको अच्छे से जान चुकी हूँ, बट बाकी सबको. सो आज हम सब एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं एक इन अ बेटर वे. सो कोई भी किस्सा, कहानी, इंटरेस्टिंग सा जो आपकी लाइफ में आपको याद हो, या कुछ आपको होते हैं ना कुछ ऐसे मौके. सो एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद एनीवन. ऋतु, इतनी लंबी लाइफ
how many incidents, सच में कितनी दुर्घटनाएं, कितना अच्छे, such a long thing. I don't know where to start from. छोटा सा कोई भी इंसिडेंट जो आपको याद हो, जो anything which is special to you, or anything which made a difference, any a memory that you have. It could be from any part of your life. सर लाइफ का कुछ भी एक्सपीरियंस जो हमारे काम आ सके। करण साहब, आपके काम में तो सब कुछ आ जाएगा, हमारे काम भी बहुत आया हुआ है। प्रॉब्लम अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? अगेन यू वांट एन इंसिडेंस? यस, राइट इन 1984, that is during Blue Star, if I remember. I came back from America, curtailing my trip because of the Blue Star. वापस आए दिल्ली में से, दिल्ली पहुंचे, we were in Chandigarh, kids were in Chandigarh. तो दिल्ली से somehow we managed a special arrangement to reach home. And next day we went to Shimla, all of us sitting in an ambassador car. So that incident मुझे किसी याद आ गया कि that was very interesting. तो we drove out, we came up to Kasoli. Kasoli club में पहुंचने लगे तो then my foot slipped and we started rolling backwards. Oh my God! Whole family, all of us, and on a hill. We came down. It brake. आपको शायद पता है कि the brakes are not workable when you go on the rear side. When you reverse, the brakes are not that effective. So in any case, we reached a spot where we got all of us shocked, all of us moved out. So वहाँ people came in, they took us up to the club somehow, and the doctors came in to check. Unfortunately, he said, "Gentlemen, there is nothing wrong. Go ahead, enjoy yourself. You're right now in Shimla, in Kasoli." So we went and such. Then we went for the dancing throughout. All of us, all family. My two daughters and my son. The son was in the lab then. Oh my God! That was one good thing, and we were very happy. Came back, left the car, was towed down later. Came back to Chandigarh, and that is one incident. It was good or bad, I don't know, but it was interesting. Definitely very scary. I'll request somebody else to go ahead. We have lot of stories to tell. I'm sure. And when the story session comes again, I'll give you yet another story. Another story. Bilkul. Thank you. Right. Thank you so much. And Mona auntie. हाँ, हमारी तो भाई जिंदगी पूरी, सबकी जिंदगी, हम लोग सब 70+ हैं, तो जिंदगी तो अच्छी बुरी यादों से भरी पड़ी है। तो हम एक साधारण टीचर थे और लाइब्रेरियन भी थे, टीचर भी थे, हैं? और मेरे हस्बैंड जूनियर इंजीनियर थे और वो मुझसे 7 years यंगर थे, मुझसे छोटे थे, 7 साल हैं। सुनो, तो आपकी लव मैरिज हुई, ये भी बताइए आप। तो हम लोग की तो खैर लव मैरिज थी, इट इज ऑब्वियस है कि लव मैरिज थी, क्योंकि वो हमसे इतने छोटे थे एंड माय मदर इन लॉ डिडंट लाइक मी एंड ऑल दैट, एट लॉन्ग स्टोरी। तो एक दिन क्या हुआ कि हम लोग ने, उसने जोशवा, मेरे हस्बैंड का नाम, जोशवा ने सोचा चलो हम लोग मूवी जाएंगे छिप के, we planned to go and he said to his younger brother कि हमारे प्लीज कपड़े धो दो। ऐसा कुछ था नहीं कि वॉशिंग मशीन वगैरह। उसने कहा कि हम तुम्हें इतने 5 रुपए या कुछ देंगे, तुम धो दो। तो उसने धो दिए, सुखाए, प्रेस किया, सब किया, और वो पहन के कपड़े और मुझको मिले। हम लोग, पिक्चर कौन सी थी, गाय और गौरी है। पिक्चर डिडंट मैटर, शत्रुघ्न सिन्हा, दया भाद्री हीरोइन थे, है। तो सुनो, हम लोग वहां गए और मतलब छिप के ही गए, घर वालों को नहीं पता, तो हम लोग गए।
वहां क्या देखा कि छोटा देवर हमारा जिसको 5 रुपए दिए थे, पहले टिकट बहुत सस्ते होते थे, he was there and he saw us. तो मतलब इतना मजेदार लगा वो कि उसी पैसों से जिसने कपड़े पे धो के पैसे कमाए थे अपने भाई से, और वो वहां मिला। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसा हम लोग का हो गया हाल। ये सब तो हमारे संग ऐसे बहुत छोटे छोटे बहुत जिंदगी में हमारे किस्से। बट God has his own ways, and my husband died though he was younger to me, and that is the main very sad part of my life. And the one sad part is also that my father died on the day of my marriage. On the day of my marriage, my father died. So these are, ये सब कुछ दिल में भरे हुए हैं, दुख वगैरह सब, लेकिन I keep on smiling because now by the grace of God I am living a very joyful life. Even though he is not there, मगर जीवन हमारा काफी 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 अच्छा। Thank you. Thank you. And that was a beautiful story and good memories. And I know दुखों से भरी हुई हैं, but I think that's part and parcel of life. कुछ दुख कुछ सुख हमारी लाइफ में आते रहते हैं, and it is up to us to make the most of it. And जैसे आपने कहा, प्रेजेंट में रहना चाहिए और अच्छी मेमोरी साथ में रखनी चाहिए, and स्माइल करते हुए अपनी लाइफ निकाल देनी चाहिए। And हम सब हैं आपके साथ always, and we love to see you smiling and singing for us. So we hope to continue this journey like this with you. So Puri uncle, Colonel Puri, अभी आपने हुक्म दे दिया कि अब कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ही। हाँ, अब हमेशा मैं क्यों स्पॉटलाइट में आती रहूं ना, कभी कभी आप सबको भी आना चाहिए, राइट? नहीं, आपने अभी तक अपनी तो इंट्रोडक्शन दी भी नहीं है उसमें। सही बात। मैं तो सभी को देती रहती हूँ। We yet to hear it from you also, your story also. Although I know you so well, but yet I do not know the entire story behind you. Anyhow, मैं अपने बारे में जो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। Can you all hear me? Yes, yes. हाँ, मेरी 32 साल सर्विस इंडियन आर्मी में गई, और आर्मी की सर्विस खत्म करने के बाद मैं DRDO में एक सिविल जॉब में एज ए चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन के 6-7 साल नौकरी की। वहाँ से सुपरएनुएट हुआ। उसके बाद फिर मैं दिल्ली गवर्नमेंट में चला गया, वहाँ पे एक अगेन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, तो वहाँ पे 2 साल 62 ईयर्स तक मतलब वहाँ पे काम कर सकते, तो 62 में मैं वहाँ से रिटायर हुआ। एंड देयर आफ्टर आई गॉट इनटू दी स्कूल, बाल भारती पब्लिक स्कूल, और बाल भारती पब्लिक स्कूल में आई सर्व एज एडमिनिस्ट्रेटर फॉर अबाउट 7-8 ईयर्स। तो टोटल मेरी सर्विस जो है 20 में मैं कमीशन हुआ था इंडियन आर्मी में, और 20 के बाद मैं तकरीबन 70-72 साल की जब तक मेरी उम्र थी, आई कंटिन्यू टू वर्क हार्ड एंड कंटिन्यू टू परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज व्हाट एवर हैज बीन असाइन्ड टू मी। और उसके बाद फिर हमारे बच्चों ने बोला कि अभी बहुत नौकरी कर लिया, आप आराम करो। Though I was being offered school jobs at many other places in Delhi and Gurgaon, but I also decided that I should now look after my children, so I am at home. आर्मी का एक इंसिडेंट है जो मेरे हमेशा दिमाग में रहता है। In fact, we were married, and that time we were posted in Nagaland. There was a place called Kohima. तो मैं थोड़ी सोशलाइजेशन हमारी ज़्यादा होती थी, तो मेरी दोस्ती काफ़ी नागा लड़कियों से हो गई थी वहाँ पर। तो माई वाइफ आल्सो न्यू एंड आई आल्सो नो बोथ ऑफ देम। तो एक दफ़ा उन्होंने अपने एक ट्रेडिशनल फंक्शन के ऊपर अपने वहाँ पे बुला लिया अपने घर के अंदर, एंड यू बिलीव इट और नॉट, तो हमारे को इतनी अच्छी मतलब ट्रेडिशनल ड्रेसेस उन्होंने पहना दी, मी एज वेल एज माई वाइफ, एंड देन वी वर मेड टू डांस अलोंग विद दोज पीपल देयर। और डांस करने से पहले आपको पता है कि नागाज में लोग नो दे वेरी फॉन्ड ऑफ लिकर एंड ऑल, तो वहाँ की लेडीज भी 4-4, 5-5 बोतल बियर की पी लेती थी और पता नहीं चलता था कि उन्होंने इतनी ड्रिंक ले भी ली है। एंड
you believe it or not, we really danced overnight till 2-3 बजे तक हम डांस करते रहे और जफियां पड़ती रही, जो कुछ होता रहा बहुत कुछ होता रहा और एल्बम भी बन गई। उसके बाद सुबह के टाइम लोगों ने हमें याद कराया कि ये हुआ वो हुआ। आज तक मुझे वो वाला सीन भूलता नहीं है जब when the Naga girls and the boys, everybody, you know, आपके साथ बहुत हक करना, आपके साथ एम्ब्रेस करना, आपको मिलना, मतलब इतनी खुशी उन्होंने मेरे को दी। एंड अकॉर्डिंगली नो आई बिकेम सो गुड ए फ्रेंड ऑफ दोस पीपल दे कि इन्होंने इन टर्न मेरे को भाले वगैरह दे दिए, उसके बाद वो बो एंड एरो होता है वो दे दिया, खुपरी दे दी। देयर सो मेनी थिंग्स यू नो फ्रॉम द नागा साइड आई गॉट द इन प्रेजेंटेशन देयर, विच कभी कभी अगर आप मेरे घर में आओ तो यू विल फाइंड ऑल दोस थिंग्स, यू नो, बिल्कुल नागा की तरह एक घर मेरा जो है बन जाता है। तो इस तरह की मतलब और तो बड़े इंसिडेंट तो बहुत हैं, बट आई थिंक टुडे द टाइम इज नॉट देयर टू नरेट ऑल द इंसिडेंट्स। So I think that is the, you know, very memorable to me, you know, to be living with the Naga people and dancing with those people and enjoying and drinking in their traditional way. बिल्कुल बिल्कुल। Thank you very much. I think that was a very special moment क्योंकि जब हम ऐसे you know ट्राइब्स में या उसमें जाते हैं, बहुत ही डिफरेंट उनकी एक लाइफ होती है जो हम लोगों से बहुत हटके होती है, एंड उनसे जब इतना प्यार मिलता है और यू गेट टू एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ लाइफ, इट्स रियली अमेजिंग एंड बड़े कम लोगों को ऐसे मौका मिलता है। सो आई एम श्योर यू हैव ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ दैट टाइम। एंड अभी पूरी अंकल अगर डांस याद है तो थोड़ा कर दो। कहाँ पे करूँ? यहीं पे थोड़ा सा। मैं अपने ना वो जो मेरी वो नागास की जो है ना अपनी फोटो यूनिफॉर्म वगैरह में कोई फोटो वगैरह हो तो जो उनके टूल्स वगैरह जो हैं वो टूल्स वगैरह आपको हम दिखाएंगे। अभी तो यहाँ पे इस टाइम पे तो नहीं है यहाँ पे, बट आई विल सर्टेनली एट टाइम्स दिखाएंगे उसको। अभी थोड़ा बच्चों को पसंद नहीं आते, कहते छोड़ दो अभी ये चीजें अंदर रख दो। तो ये ना हो कि आज आपने यहाँ पे दीवारों पे लगाई है, कल कोई घर के अंदर कोई चोर घुस गया तो पहले आप ही को खोपना शुरू कर दे यहाँ पर। तो अभी वो मतलब those are not being displayed, but when my wife was there, तो this used to be, you know, all the time on exhibition day. घर के दरवाजे से एंटर होते ही घर के अंदर सारा ऐसा लगता है जैसे पूरा नागा माहौल बन चुका है। बिल्कुल मैंने वो देखते हैं, मैं चीजें तब पड़ी हुई हैं, जब मौका मिलेगा तो सारी चीजें बाहर निकाल के आपको हम जैसे टेररिस्ट से हम टेररिस्ट से जैसे सामान हम लोग आएंगे देखने आपके घर, सब ठीक हो जाए सब। हाँ जी, पक्का पक्का। वी वेलकम यू एनी टाइम। आपको मौका ढूंढना है, आना है बिल्कुल। In fact, I love people to come to me and we enjoy. बिल्कुल। अब मैं बता दूं, wonderful Colonel Saab, a minute please. Colonel Saab, we started some kind of a get together. हाँ। पहला वाला आपके घर, we really enjoyed it. फिर नजर लग गई गवर्नमेंट की। So that is still pending. It went very well. You hosted us very fine. बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो लॉकडाउन का चक्कर पड़ गया, नहीं तो we wanted to probably do it further. And that was a good idea actually. और वही है, जब हमारी बारी आई तो लॉकडाउन कर दिया। कोई बात नहीं, लॉकडाउन अभी खत्म होगा मिस्टर कपूर, एंड देन वी विल यू नो। ये आइडिया ना कपूर साहब ने ही दिया था उस टाइम पे, और उसके बाद पहला मैंने इमीडिएटली एक्सेप्ट किया, सो दैट मैंने कहा चलो आई मस्ट टेक ए लीड, और उसके बाद इट शुड बी फॉलोड बाय अदर्स। तो एक दफा और करेंगे अपना, वी विल डू इट वंस अगेन एंड वी विल डू इट ऑन अ बिगर स्केल दिस टाइम। प्रोबब्ली यू माइट लाइक टू डू इट इन ओपन, जो मैं एक दफा बोला था ना कि अपने आर्मी जो एरिया जो शंकर विहार का है, खुले एरिया में, मतलब शाम के टाइम पे we'll have it there. Yeah, we will continue. And before I go out, मैंने आधी बात बताई दी again. I am 83 on September 1st. Wow. Let's know each other properly. I'm going to be 83 on September 1st. Excellent. That is going to be a D-Day if we live. Of course. If Corona permits us to do that. So you have a long life and you will continue to hit century. Oh, nice. And I'm booking Ritu right now because it is definitely 1st September. Yes.
बिल्कुल बिल्कुल 1 सितंबर. So by that time ये कोरोना का लॉकडाउन खत्म हो जाएगा. So we will be celebrating your birthday with full fanfare and having everyone over. Fantastic. ठीक है ना, सारे मो टीवी के हमारे जितने भी ये हैं प्लस you are going to organize it, Ritu. I am so sorry. I'm booking you right. Not at all. I would love to do that. Love to do that. So अभी मुझे ना ये अभी बाकी जो हैं मुझे इनका दिख नहीं रहा है कौन कौन है ये. iPhone पे I don't know who is there. Oppo A5 किसके फोन है ये मुझे नहीं पता. और ये अपना वीडियो भी नहीं ऑन कर रहे हैं, so that मैं इनसे क्वेश्चन ही ना पूछूं कोई भी. So very smartly, neither are they coming on video nor are they unmuting themselves. But I think Pooja is there. Pooja. As I said, Ritu, I'm not tech savvy. So it takes time for me to get into the conference. It takes time for me to adjust myself, adjust others. So pardon me on that issue. नहीं नहीं, not at all. See, आप धीरे धीरे हम सब सीख रहे हैं. I have also learned over a period of time. ये Zoom मुझे भी use करना नहीं आ रहा था. And I think I saw Mrs. Mehta here online. Mrs. Mehta आप हैं? मैं हूँ. आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है. पता नहीं क्या हो गया. हाँ, पता नहीं कुछ हो रहा था जो नहीं नहीं, अब आप मिल गया था वापस. अच्छा, वापस चालू किया मैंने अभी. ओके ओके ओके. नहीं, अब आप बिल्कुल आ गई वापस. तो जैसे आज का हमारा थीम है बातें कही अनकही. बहुत अच्छा था. Kapoor, right in. Mrs. Kapoor. Good evening, Mrs. Kapoor. Good to see you. So, Mrs. Mehta, आज हम बातें कही अनकही पे हम चर्चा कर रहे हैं. अपनी लाइफ के बारे में शेयर कर रहे हैं कुछ ना कुछ. तो अब आपकी बारी है. आप अपनी लाइफ से अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कोई इंसिडेंट, कोई कुछ जो याद हो, कोई खास? तो पर थोड़ा सा देखती हूँ. अच्छा, बहुत पहले की बात है. 70s, मिड 70s की बात है. हाँ जी. मिड 70s में हम लोग जोधपुर गए हुए थे. तो वहां से दिल्ली आना था अपनी कार से. कार हमने वही खरीदी थी उस टाइम और आ रहे थे. तो एक हमारे फ्रेंड थे उदयपुर से आने वाले थे. उनकी कार कुछ खराब हो गई थी. तो हमें ये था कि अजमेर में मिलना था. तो हम रात की 12 बजे निकले जोधपुर से. तो थोड़ा 40 मिल गए होंगे, 40 किलोमीटर. और पूरा रास्ता बंद था कांटे की झाड़ियों से. और एक तरफ अलाव जल रहा था. एक कार की वैन थी, उसके चारों तरफ 4-5 लोग खड़े हुए थे और रास्ता बंद कर रखा था. तो जो हम पास में गए हमें लगा कुछ गड़बड़ है शायद. तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड से कहा नहीं कुछ भी हो साइड से कैसे निकाल के चलो, अपन रुकेंगे नहीं यहाँ पे. ये तो लगता है कि कुछ होने वाला है. तो हम किसी तरह से निकल गए. फिर वहां से गए तो थोड़ी सी दूर जाके फिर वैसी झाड़ियां थी. पूरा रास्ता रोका हुआ था. फिर मैंने कहा अब तो बहुत डरने लगे. तो उनका इसी पे चलते हैं. किसी तरह से निकल के चलते गए. फिर पूरे जब तक अजमेर नहीं पहुंचे हुए पूरे रास्ते देखती गई कहीं पीछा तो नहीं करे कोई. तो बस एक्सपीरियंस बहुत ही मतलब डर का था, क्योंकि लग रहा था कि वो लोग लूटने के हिसाब से ही कुछ कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो भगवान का शुक्र है निकल गए किसी तरह से. फिर वो हमारे फ्रेंड वहाँ 2 बजे हमें मिल गए थे अजमेर में. फिर उनको लेके गए, दिल्ली आए. हाँ जी हाँ जी. ऐसे तो खैर बहुत से हो जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, बहुत घबराहट हो जाती है. और फिर जब अकेले होते हैं तो टेंशन भी बहुत होती है. एंड यू जस्ट वांट टू बी सेफ एंड साउंड. बच्चे थे साथ में. हाँ अच्छा. हाँ, हम लोग और बच्चे थे, 3 बच्चे. ओह अच्छा. ओके. थोड़ा सा डर भी लग रहा था. आई नो, बट चलिए ऑल दैट एंड्स वेल. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चलिए. सो गुड. अच्छा. आई नो ये इंसिडेंट्स हैं जो जब हम याद करते हैं तो यू नो जो एक्सपीरियंस करे होते हैं ये एक्चुअली जब हम सोचते हैं इनके बारे में ये बिल्कुल रियल से बन जाते हैं. बिकॉज
सारे इमोशंस मन में आने शुरू हो जाते हैं, सारा लाइक यू नो व्हाट यू हैव फेल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम, एग्जैक्टली एक एक एक्शन जो आपने किया होता है वो सब धीरे धीरे सब याद आना शुरू हो जाता है, एंड यू रीलिव इट ऑल ओवर अगेन. सो बट देन यही मेमोरीज हैं कुछ ना कुछ. सो थैंक यू आंटी. एंड आई डोंट नो, अभी भी किसी ने नहीं खोले हुए ये. सो पूजा. हाय. Hi. So, would you like to share something with everyone here? Just to let everyone know, Pooja is my sister, and her mom-in-law is staying with her, so I've got them also hooked on to this. So, yeah, so it's enjoyable hearing everyone's stories. What should I tell about you? Not about me, please. I can tell that incident. Definitely, ma'am. Something which is involving both of you. Yeah. No, this is... I don't remember that incident. Ritu, don't get scared. It's okay. Oh God. Please start. I shouldn't have got her online. Okay. So basically, in Bangalore. you remember the... Sorry. Yeah. So basically, I was in 12th or something, and you had just gone to college. And so basically, what had happened was I was dead tired after giving my exam, and I had come home and I was sleeping. And so basically, we were staying in a just a 2-room flat that time, in which it was half constructed. No, right? It was not a 2-room flat. Let me just tell you, this was a plot that my father had bought, and the construction had not happened, only the garage, and उसके ऊपर annex बनी हुई थी, and अभी बाकी construct नहीं हुआ था. It was just the basic thing which had been constructed, and side से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी, जहाँ से ऊपर का कमरा खुलता था, और नीचे वो garage का एक वो था, which was turned into a drawing room kind of a thing. So now I remember the incident. Yeah, so my dad came back from office. He was also in the army, and he had also got along somebody else, some guest. So he sat in the garage area. It was converted into a drawing room, and then Ritu came back, and then they started ringing the bell so that I could open the upper room. But I was too fast asleep, and I didn't hear the bell. And then they got worried. My dad and Ritu got really worried. What has happened to Pooja? She's not opening the door and everything. So Ritu did a heroic stunt. She actually climbed up using the bricks jutting out from the half-constructed plot and jumped onto the balcony from the other side, back side. And then luckily that door was open. And no, it was not open, and I shouted for you. Right. You shouted, and I still didn't get up. And the phone near me rang suddenly, which woke me up. And I was pretty confused because I was hearing Ritu's voice from the back of the house, where there was no way of entering. So then I opened the door, and I just asked her, "What are you doing here?" And she's like, "What are you doing? Sleeping and not even hearing us." So it was pretty funny that time, but it was scary for them. But it's a scene I still remember. It was pretty good. Yeah, in fact, I remember this incident now because I had just walked back from school and I was trying to ring the bell. My dad walked back home, and we were trying to ring the bell and she just wouldn't open up. And I can just kind of imagine what thoughts must have passed my father's mind, because हम तो छोटे थे, मैं तो खुद ही like 12th class में या first year college में, तो इतना knowledge नहीं था कि what could go wrong. So my father kept calm, but I'm sure he must have been worried sick, and बहुत घंटियां बजा ली, दरवाजे पीट लिए जैसे होता है, and this dear sister of mine never woke up, and we didn't know what had gone wrong. And my father saying, यहाँ से चढ़ जाओ. And you can understand कि half constructed घर में ईंटें भी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं. वहां तक तो मैं चढ़ गई किसी तरह, because हम लोग फौजी के बच्चे, फादर ने यही सिखाया था, be girl like, but सारे काम आने चाहिए, सब कुछ खुद करना है.
सो चढ़ गई ऊपर एंड देन आई हैड टू पुल माई सेल्फ. ना इतनी स्ट्रेंथ होती थी बट किसी तरह पहुंची एंड आई एम ट्राइंग टू वेक हर अप एंड शी सेइंग व्हाट आर यू डूइंग हियर एंड वी से आर यू क्रेजी 1 hour we've been trying to wake you up. So but anyway nice incidents of childhood. Yeah, I should praise you more, right? She's always been very caring and all, and I think she is a wonderful elder sister to have. She cares about everybody and she's kind of taking care of our parents also very well. So it's really good. That's why she puts the phone down every time I start giving her a lecture. So anyway, she's got this lifelong habit of giving lectures. Yeah. Which I do in my office also. So anyway, that's over and over. मेरी कहानी पूरी हो गई है अब. Done. So अब now I'll come to बाकी मुझे अभी दिख नहीं रहे. I think my mom is also there, but I don't think she's going to unmute herself. So anyway, Mrs. Bhamri, आपने स्टोरी सुनानी है एंड अविनाश, मिस्टर अविनाश, मुझे आपकी टर्न याद है. आपकी टर्न में अभी रितु, सबसे पहले तो I would like to compliment Pooja. Pooja is the name of my youngest daughter. Oh, and it appears that your parents must be extremely beautiful because she is as attractive as you, and the way she spoke, बड़ी बहन तो बिल्कुल बड़ी रहती है, and very nice. You are very right. Wonderful. But मैं एक ये बात बता दूं, हम लोग 3 sisters हैं. Your parents must be very attractive. So, definitely, I think my mom was very beautiful, and in fact जब उनकी शादी होके आई तो सब देखने आते थे उनको. हम लोग तो आपको अभी भी देख रहे हैं इसी मारे. I am the beholder, and your smile is really wonderful, and you bring everyone alive. You are no alternative. She is a comparer, and she is doing all that. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So anyway, Mrs. Bhamri, आपकी टर्न आनी है. I think Mrs. Bhamri has vanished. In the meantime, Mr. Avinash, is she there? Okay, she is. Yeah. Mrs. Bhamri, आपकी टर्न है. You have to share something. नहीं, आप मिस्टर भामरी के बारे में भी कुछ बता सकते हो, या पहले को इंटरेस्टिंग, या मिस्टर भामरी के पहले के इंटरेस्टिंग टाइम के बारे में भी बता सकते हो. मिस्टर भामरी तो शुरू से इज वेरी लाइवली, पार्टी लविंग एंड ऑल दैट. ये गाना भी जैसे जोरा सभी तो मतलब शुरू से जब से मेरी शादी हुई तब से ये गा रहे हैं, और भी गाने बहुत से. और द बेस्ट पार्ट इज माई, आई हैव ट्विन डॉटर्स. जब वो पैदा हुई थी तो बहुत ही एंजल्स की तरह, दे वर वेरी स्वीट. आई रिमेम्बर दैट मोमेंट. हॉस्पिटल में थे ना तो बहुत से लोग देखने आते थे. ट्विंस कभी रेयर ही होते थे, तब इतने नहीं होते थे. तो पीपल यूज्ड टू कम एंड सी. एंड एक यूएसए में यूएसए के बहुत से एक्सपीरियंस थे छोटे छोटे. जैसे वहाँ के कुछ जो लोकल लोग थे वो 1-2 थे जिनसे हमारी बड़ी फ्रेंडशिप हो गई थी. एक तो ऐसे थे कि जो बहुत थोड़े नीडी से थे. हम होटल में रहते थे तो उनको कभी कुछ जरूरत पड़ती थी तो हम लोग को तो आदत होती है इंडियंस को थोड़ा सेव करके रखते हैं, तो उनको कभी वो सब पैसे खर्च देते थे. उसकी जरूरत पड़ती थी तो फिर आते थे, $20 दे दो, 50 दे दो, तो जरूरत का टाइम हम दे देते. फिर जब हम वापिस आने लगे ना छुट्टी पे, मतलब जाते थे 1 साल जाते थे फिर आ जाते थे, 6 महीने फिर यहाँ रहते थे. ग्रीन कार्ड था तो ऐसे ही करते. जब आने लगे तो उनकी जो एक मिस्टर जॉन थे वहाँ पे, उनकी मदर ने एक बहुत सुंदर सा एक केक कंटेनर काइंड ऑफ थिंग शीशे का दिया, which was very beautiful. I remember ये छोटे किस्से हैं. और बोल दो एक डॉटर यूएस. That's all. ऐसे छोटी तो बहुत सी बातें. I know. Next time के लिए भी we will keep some and. और इनके पिक्चर जाने की बात पे भी मेरे को भी अपनी मूवी पे जाने की बात याद आई. शादी से पहले हम लोग कॉलेज से चले जाते थे. हाँ जी. तो तब मेरे ब्रदर्स थे तो वो बड़े वो थे, वो बहुत रखते थे निगरानी के. कोई
ये लोग कहीं कॉलेज से जाते तो नहीं कुछ, तो मना करते कहीं जाना नहीं है बिल्कुल, कॉलेज से सीधा घर आना है, सीधा घर से जाना है, तो हम चले जाते थे। मैंने उसको कह रखा था कि मैं एक बार जाऊंगी बस, जब फ्रेंड्स का प्रोग्राम मैंने कहा ना बस एक बार जाऊंगी तो वो, लेकिन इस तरह एक बार के चक्कर में हमने सोचा एक बार बोल दिया, कभी पकड़े गए तो बोल देंगे फर्स्ट टाइम पहली बार बिल्कुल बिल्कुल उसको कभी पता नहीं लगा। चलिए, तो वो ज्यादा अच्छी निगरानी नहीं रख रहे थे आप पे। ओके, अब मैं मिस्टर अविनाश से पूछने से पहले मैं रजत एंड गौरव से पूछती हूँ, वुड दे लाइक टू शेयर समथिंग? वी आल्सो हैव एंजल एंड मनीषा इज आल्सो देयर। नहीं मैम, अविनाश जी से ही हमें सुनना है। नहीं, अविनाश जी को मैं पूरा टाइम देने वाली हूं उनको। इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे मैम, ये भी यही नहीं हो रहा खत्म। गौरव जी आप अच्छा, रजत बोलना चाहता है, आप अपने निकलने की कोशिश कर रहे हो। मैं नहीं बोलना चाहता, मैं तो देख रहा हूँ अविनाश सर ने लिख लिया है सब कुछ। ये वाली पहले बोलूंगा और इसमें ये ट्विस्ट ऐड करके वहां से बोलूंगा और उसको यहाँ पे डाल दूंगा। अविनाश प्लॉटिंग कर ली है आज बारी नहीं आ रही है। नहीं देखो, ट्रम्प कार्ड को लास्ट में रखना पड़ता है, तो इसीलिए ट्रम्प कार्ड लास्ट के लिए रखा है मैंने। रितु जी वन। हाँ जी, हाँ जी। मेरी एक फैमिली कॉल है, I have to go. I have a family call. Sure. Please. It was really nice. I appreciate everybody's experience. Thank you very much all. Thank you so much for joining us. Thank you. Rajat, Rajat, या मैं Galaxy यही है। हाँ जी। और मैं देख रही हूँ एंजल और मनीषा तो शायद भाग गए, एंड आई थिंक ये आईफोन पे मैं नहीं जानती कौन है, Galaxy M30 आई थिंक। मम्मी, इज दैट यू? नहीं, anyway. चलिए, anyway, Rajat, we'll hear from you, then we'll on to Mr. Avinash then. मैम मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी अभी इतनी उम्र नहीं हुई कि मैं एक्सपीरियंसेस बना सकूं। मैं तो बना रहा हूँ अभी। तो कुछ भी नहीं बना अभी तक। कोशिश है कि एक्सपीरियंस अभी तक नहीं बन पाया, छोड़ के चली गई 12th में ही, फिर उसके बाद कुछ हुआ नहीं, मूवी भी नहीं जा पाए। अच्छा, चलिए गैलेक्सी मम्मी, अरे बचपन का सुना दो। Would you like to share something? किससे पूछ रहे हो? My mom. I'm not very sure this is her because she refuses to put the name and she doesn't know how to put the name. तो अभी उन्होंने अनम्यूट तो कर लिया है। हाँ जी, कैन यू हियर मी? सोचे। अच्छा ठीक है, चलो आप सोच लो, जब तक वी विल हैव मिस्टर अविनाश। I can hear, लेकिन okay, we are talking about our experience. Yes. Any memory, anything that you would like to share? Any चलो, you can think about it, तब तक we will have Mr. Avinash. Okay. Mr. Avinash. Ritu, we've already reached your 7 o'clock. But what I suggest, you call me some other day, and I'll. In fact, what I would like. आप तो बुरा मान गए अविनाश सर, आप तो बुरा मान गए। नहीं, आज एक नहीं, मेरी कोई भी मीटिंग आज तक मतलब कि शार्प 7 o'clock कभी नहीं खत्म हुई। I think we've always extended to 7:15 or so. So we still have enough time. आप 1 घंटा ज्यादा प्रोग्राम चलाना पड़े, मगर मैं सब कुछ सुन के जाऊंगा जो आपने लिखा है। नहीं, मेरे यहाँ लिखा हुआ है, मुझे कागज की जरूरत नहीं होती। चलिए बताइए मिस्टर अविनाश। मुझे मेमोरी बहुत अच्छी है और मैं इनफैक्ट मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है ऑन माय मैरिज, हाउ टू सस्टेन, व्हिच आई हैव रिटन टू माय डॉटर्स। वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा some other day when you give me some other day. There is enough time, please. Are you sure? हाँ जी।
मैं आपको जोक सुनाऊं या इंसिडेंट सुनाऊं, क्या चीज सुनाऊं जो आज इंसिडेंट, आज आप इंसिडेंट सुनाइए, बिकॉज आज हम अपनी बातें कहीं अनकहीं बोल रहे हैं, सो आज हम इंसिडेंट शेयर करेंगे एंड जोक्स ऑफ कोर्स वी विल यू नो हैव इट अगेन। I'll give you a reality. मेरी बड़ी बेटी आशिमा फ्लोरिडा में है and she is married to a white American. I have a son-in-law named Oscar Wilde. And yeah, believe me, they are the Wilde family. They stay in Vero Beach. He's 6'4". My daughter is 5'3". I said, he must be looking down at you. She said, no, I cut him to size. Ashima incidentally works for the waste management company in Florida. And she's the general manager of the organization, which is responsible for moving of garbage. So right now, she's on the service industry and she's working from morning 5:30 to the evening, and I'm very proud of what she's done. I have a 12-year-old granddaughter, Maya. And Ashima is a remarkable girl, passed out from Rishi Valley in Andhra Pradesh and then went to the US in 96. And her name is in the newspapers. She's received an award as the best employee of the company from Bill Gates, and who's one of the owners. And she's doing a splendid job, and I wish her all the best as far as the health is concerned. But next time when you call me, I'll give you a complete relation of how I got married and how very proud I am of what my wife has accomplished. And primarily, coming from different families, when I had 3 daughters and I was concerned about getting them married, then I realized why my in-laws did not agree to our marriage. But we never took a pie from my in-laws or from my parents. And I'm exultantly happy because she's come up everything on her own. She's raised the children beautifully. She runs an interior design company of over 200 people. My youngest daughter, Pooja, works with her, who's an interior designer from Boston. And I'm really proud of the fact that she's balanced her life extremely well. And today, she gives me pocket money, earns enough money. So I have to hold my hands and be subservient to her. I really am very proud of her. And what I would share with my friends, publicly admire your wife, not privately only. And you'll get tremendous amount of happiness, which I tell my daughter that please understand, in a marriage, it is very important that you must bring the romance back into the marriage. If you're married for 45 years or 50 years, you lose the romance when the children grow up. Take a holiday, spend time with yourself, enjoy yourself, cater to what she wants. Do that publicly before all your relatives. They'll feel very concerned. But believe me, that is what has bound us to us. I'm otherwise a great flirt. I have more lady friends than men friends. And I indulge with them and I make them happy. Someone said, how do you manage it? I said, I tell them those things which their husbands don't tell them. And they look forward to such incidents. So I've really enjoyed myself, but given a larger opportunity, I'll elaborate on this. But I'm very proud of my daughter Ashima, who's doing a splendid job in Florida. Great, thank you. And another story. Yes, मुझे याद है, आप हैं, मुझे याद है. चलिए. नहीं, मैं नहीं, मैडम. अच्छा, एक और ठीक है, चलिए. मेरी जो स्टोरीज है ना, वो सिर्फ मैं दिमाग में सिर्फ वही चीज रखती हूँ जिससे सब हंसे खुश रहे, बस सिर्फ. बिल्कुल बिल्कुल. दूसरी चीज मैं दिमाग में रखती नहीं हूँ. वो आपके उससे पता लग पाया. हमेशा हंसती रहती हैं, touch wood. You're always smiling and your laughter is so infectious, you know. So बताइए क्या हुआ? तेरी बारी नहीं है. अच्छा, किसकी बारी है? नहीं, सॉरी. नहीं, आप बताइए प्लीज मिसेस रविंदर, बताइए. नहीं, अभी मिस्टर परविंदर की भी टर्न नहीं हुई थी अभी वैसे तो वो पास ऑन कर दिया ना. वो तो इधर पास हो गया. हाँ, ठीक है, चलिए आप बताइए. ऐसा हुआ कि हम लोग इजिप्ट गए घूमने के लिए. तो वहां पर कहते हैं कि ये क्या पूर्णमासी, हाँ पूर्णमासी होती है ना जब फुल मून, तो उस दिन वहां पर पिरामिड्स वगैरह वो देखने का कुछ अलग सा मजा होता है.
वहां पर लाइट्स नहीं है, वहां पर पिरामिड्स उस टाइम में नहीं थी। गीजा जहाँ पर हम लोग गए थे, वो पिरामिड्स देखने गए थे। तो क्या हुआ कि हम लोग भी देखने गए, भी स्पेशल मोमेंट्स हैं, हमारे कुछ फ्रेंड भी थे पर वो सब अलग अलग हो जाते हैं। तो वहां पर हम लोग गए, तो वो जो कैमल राइड्स होती हैं वहां पर काफी ज्यादा, पिरामिड्स देखने बाद में रात हो गई, फिर कैमल राइड्स शुरू हो गई। तो वो कहने लगे आओ साहब, जैसे इंडिया में भी होता है, दे वर स्पीकिंग इन इंग्लिश, पर जैसे भी जो भी समझ में आता था। तो हम लोग भी गए। ये 75 की बात है, 75 की बात है, ओल्ड थिंग। तो क्या हुआ कि हम लोग भी चले गए, हमने बोला चलो राइड ले लेते हैं, कैमल राइड। तो हम लोग सोच रहे थे कि एक ही कैमल पे दोनों चढ़ेंगे। तो वो कहने लगा, वो जो कैमल का जो ओनर था वो कहने लगा नहीं नो सर, दैट इज नॉट पॉसिबल, आपको सेपरेट कैमल्स लेने पड़ेंगे। इट्स मोर मनी दैट वे। या आई वाज अ बिट स्केयर्ड टू गो अलोन ऑन ए कैमल, बट वो कहता नहीं इट्स वेरी सेफ, डोंट वरी, इट इज वेरी सेफ, ये वो। आई सेड ओके। तो पहले ना उसने मुझे ही बिठा दिया कैमल के ऊपर, एक कैमल उसने जो बिठाते हैं उसकी सैडल पे मुझे बिठा दिया। देन वो जैसे ही कैमल उठा, मेरे दिल में थोड़ी घबराहट थी, मैं थोड़ी घबराई हुई थी। तो आई वाज टेलिंग हिम प्लीज स्टे विद मी, प्लीज स्टे विद मी। ही सेड ओके डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। आई सेड ओके। तो ना उसने जो कैमल का ओनर था उसने ना एक बच्चे से को उसकी रस्सी पकड़ा दी, कैमल की रस्सी, एक छोटा 10 इयर्स और 12 इयर्स ओल्ड बच्चा होगा उसका, उसको उसकी रस्सी पकड़ा दी और मेरे को बोल दिया कि एक हाथ से आगे से पकड़ो सैडल को और एक हाथ से पीछे से पकड़ो। आई सेड ओके। तो मैंने आगे से तो सैडल को पकड़ लिया, पीछे से सैडल को पकड़ने की जगह उसकी पूंछ मेरे हाथ में आ गई। उसकी पूंछ मेरे हाथ में आ गई। तो ऐसे उसकी पूंछ मेरे हाथ में, वो तो दौड़ने लगा। वो तो दौड़ने लगा। अब बेचारा ऊंट सोच रहा था ये क्या हो गया। वो दौड़ने लगा। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और ये अपनी जान बचाने के लिए रो रही थी। मैं चिल्ला रही थी, बचाओ, हेल्प, बचाओ। वो और तेज भाग रहा है। अब वो बच्चा सा क्या करेगा, बेचारा 12 इयर्स ओल्ड बच्चा। मैं उसको बोल रही हूँ व्हाई डोंट यू कंट्रोल। वो कुछ कर नहीं रहा, उसे कुछ हो नहीं रहा। मैं जोर से चिल्ला रही हूँ हेल्प। अब किसी को में से कोई बुजुर्ग होगा जो हमारे जैसे, अब जैसे हमें वैसे कोई होगा, उसको कुछ समझ में आया, वो भागता आया और अंधेरा था एकदम से, मतलब ज्यादा लाइट वाइट तो थी नहीं, जो फुल मून की लाइट थी। तो फिर वो ना, अच्छा ये पीछे से चिल्ला रहे, दूसरे कैमल पे मेरे हस्बैंड थे, ये चिल्ला रहे हैं अरे स्टॉप इट। वो कहाँ स्टॉप हो रहा है, मैं तो उसको उतनी टाइट से पकड़ते जा रही हूँ जितना मुझे डर लग रहा है, टाइट से पकड़ते जा रही हूँ। अब वो उसने बोला, वो भागता आया मेरे पास, उनका कोई दादा दूधा जो भी था, वो कहता है मैडम प्लीज लीव द बैक हैंड। मैं कहा होगा नहीं लीव, मैं तो गिर जाऊंगी, आई वोंट लीव, छोड़ना पड़ेगा। उसने बड़ी मुश्किल से मुझे कन्विंस किया कि पीछे का हाथ छोड़ो आप, तभी रुकेगा ये। बड़ी मुश्किल से डरते मैंने उसको छोड़ा और आगे वाले दोनों पकड़ लिए दोनों हाथ से, तब वो आस्ता कैमल रुक गया। तो मेरी जान बची। This incident I cannot forget. This happened in 75, you know, and still I remember it as it happened with me. ये थी आंटी की रियल सेल्फ जो उन्होंने स्टार्टिंग में नहीं बोली थी। नहीं, आपने एक्चुअली डिमांड किया था, प्लान तो यही था बताने का, आपने डिमांड किया कि वो बोलिए। नहीं तो हमने दोनों कहानियां सुनी, हमें तो फायदा हुआ बिल्कुल इस चीज का। नहीं कोई बात नहीं, there are many stories with me. There are more stories. Many stories. बट मुझे कैमल पे एक बात याद आई, जैसे आपने कैमल पे ये बताया, ये बात है शायद 2004 या 2005 की। तो जैसे लाइक आई टोल्ड यू सिंस माय हस्बैंड फ्रॉम द डिफेंस, तो वो ईएमई के है, तो एक बार रीयूनियन, जैसे हर 5 साल में एक रियूनियन होता है,
तो एक जब रियूनियन होता तो सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स वगैरह भी जो थे EME में कुछ, उन सबको बुलाया जाता है। तो एंड सबके साथ एक एक को यंग ऑफिसर को लाइजनिंग के लिए बोला गया होता है कि उनके साथ साथ आप जाओगे आओगे सब जगह ऐसे। तो हमारे साथ एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, ही वाज 96 years old बट वेरी अजाइल, वेरी फिट, मतलब यू नो, एंड ही वांटेड टू सी एवरीथिंग। तो सिकंदराबाद में थे एंड सब कुछ उनको देखना था क्या। तो लास्ट डे पे एक जब कुछ वो था जैसे चौकी धानी जैसे होती है, सारा पूरा राजस्थानी वो सब होता है, तो दैट वाज द लास्ट डे जहाँ पे पूरा इस तरह का ट्रेडिशनल सब कुछ करा गया था। तो ये पहली बार देख रहे थे। तो जब हम बाहर निकले तो ऐसे ही एक कैमल खड़ा हुआ था, तो हम सब ने भी देखा। आगे भी स्टोरी है। हाँ जी। तो ये जो हमारे साथ अंकल जी थे, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम नाउ, तो 90 and he was, you know, as I told you, he was so excited about seeing everything, यहाँ ये है, यहाँ ये है, you know। तो उन्होंने जब ये कैमल को खड़ा हुआ देखा तो he got very fascinated and he walked up and he thought कि you know it is a statue, so he tried to kiss the camel. So इन्होंने अपने आप को ऊपर ऐसे करके he tried to bring his face to the camel's face and he tried to kiss him, and the moment the camel, वो camel बिल्कुल still खड़ा था जब तक, and suddenly when you know he got threatened and बिल्कुल उन दोनों के face बिल्कुल यहाँ तक आ चुके थे, and suddenly the camel you know snorted and all, and ये हमारे जो British officer थे, he jumped back, literally fell, हमने उनको पकड़ा and he's saying, he's alive. Because बाहर अब camel, elephant, cows रोड पे नहीं देखते, so he thought it's a statue, and so वो scene जो है ना, when he was just about to kiss the camel is something which doesn't go from my mind, and the way he moved back. But anyway, Chaliye, so with all that hilarious things, I hope that you all enjoyed sharing your experiences with each other and getting to know each other. And I hope ये stressful नहीं था, जैसे आप लोगों को quizzes वगैरह बहुत stressful लगते हैं, तो but हम quizzes भी बहुत easy करके, so that you know it's more fun rather than you know where you have to really use your brain. But this was more of you know having a gupshup session. And we hope to have more of it where everybody will open up more and more and get to know each other better as friends. So अब आप लोग मुझे बताएंगे whether you all enjoyed this session or not. Really enjoyed. बहुत मजा आया, बहुत। चलिए, I'm so glad. So your husband was an EME. हाँ जी. That is the engineering course. हाँ जी, it's electrical mechanical. I have a classmate, Lieutenant General Hari Unyal, who's in Gurgaon. Okay. In army, and he was on one Kasturba Gandhi mark, schoolmate of mine, very dear friend. You mentioned. Yeah, so probably maybe the same. You have wonderful around and all. Sure. His full name, your hubby's full name, Brigadier what? Brigadier Rahul Batra. Rahul. Yeah. Thank you so much. Really enjoyed ourselves. Chalo, I'm so glad, and thank you so much everyone for being here and being a part of this Gupshup session and being a part of Baatein Kahi Unkahi. And maybe next time we have another session with lot of more Unkahi Baatein which we can share with our friends. So next time I hope Rajat and Gaurav also don't back out and they also tell us some amazing stories about their life. So with that, we come to the end of this session. And हम बोले एक बार। हाँ जी, प्लीज बोलिए। ये सब का सारांश ये है, मोहब्बत करें, खुश रहे, मुस्कुराए, खुश रहे, मुस्कुराए, ना सोचे हमें क्या कहेगा जमाना, क्या कहेगा जमाना, जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। बहुत सुंदर and so apt and so beautiful. एक एक लाइन बिल्कुल आज की शाम के लिए बिल्कुल सही थी and बिल्कुल apt थी. Thank you so much, Monanti, and thank you for singing this beautiful song for us.
Thank you, Mona ji. Thank you so much. Thank you. दिखे तो तुम कम से कम। आरज एक बॉयश अवतार में, बिल्कुल। आवाज आएगी तो दिखना तो पड़ेगा ही। Oh. Okay. So chaliye, with that we finish this evening today, and we will meet tomorrow at 8 o'clock sharp for our physiotherapy, and 11 o'clock for our doctor's talk, 4 o'clock for our dietitian session, and 6 o'clock I meet you all with something new for all of you. So looking forward to seeing you all. So till then, be happy. Think of the beautiful journey that you have had in your life. Think of all the good things. Keep smiling, be safe, and be happy. And tomorrow morning, we see you all. Bye-bye. Good night, everyone. Good night. Thank you.